नॉर्थ ईस्ट में राजा रघुवंशी की मौत पर हमारा मीडिया खूब चिल्लाता है, कई दिनों तक कवरेज करता है, लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट के असम की एक 25 साल की बेटी दिल्ली से लापता हो जाती है। उसकी कहीं कोई खबर नहीं, उसकी मौत भी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती। इस लड़की का नाम है रश्मिता होजाए, जो असम की रहने वाली है और 4 जून को दिल्ली आती है 5 जून को आरआरबी का पेपर देने के लिए, और 5 जून से ही इसका कनेक्शन अपने घर वालों के साथ टूट जाता है। और 10 जून को इसकी डेड बॉडी ऋषिकेश में मिलती है, गंगा नदी के किनारे डूबी हुई थी और बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शुरुआती जांच में ये पता चला कि रश्मिता ऋषिकेश अपने 2 दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि रश्मिता ने इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया, जबकि उसके घर वाले क्लेम कर रहे हैं कि हर बात वो बताती थी, छोटी से छोटी। शुरुआत में पुलिस ने बताया कि रश्मिता की मौत डूबने के कारण हुई, और जैसे बॉडी रिकवर की गई है वो तो साफ दिखा रहा है कि हाँ, मौत शायद डूबने के कारण ही हुई। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये मौत डूबने के कारण वाकई में हुई या पहले उसे कहीं से लाके यहाँ फेंक दिया गया, क्योंकि रश्मिता असम से दिल्ली आई थी। असम और दिल्ली की दूरी 2200 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसको कवर करने में करीब फास्ट ट्रेन जो लगाती है वो 27 घंटे लगाती है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे लगी जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम 35 घंटे ले लेते हैं तो यानी एक दिन से ज्यादा, 1.5 दिन। तो रश्मिता जो है वो असम पीएससी के लिए प्रिपरेशन भी करती थी, जिसका पेपर 8 जून को था। अगर वो 5 जून को पेपर यहाँ दे रही दिल्ली में रेलवे का, तो उसके बाद अगर वो ट्रेन से निकलेगी तो पूरा 6 जून और 7 जून का आधा दिन, अगर ये ट्रेन समय पे है, नहीं तो हो सकता है कि 7 की रात तक पहुंचती और फिर 8 को पेपर हो जाता। तो ऐसे समय में लड़की ऋषिकेश क्यों जाएगी, सबसे पहला सवाल ये उठता है। पुलिस ने बताया कि इसकी गुमशुदगी की कंप्लेन जो है उसके 2 दोस्तों ने की थी, जिसके साथ वो ऋषिकेश गई थी। अब रश्मिता के घर वालों के शक की सबसे बड़ी सुई जो है वो इन्हीं दोनों के ऊपर जा रही है। उनका आरोप ये है कि जब 5 जून को ये लापता हुई और घर से कांटेक्ट टूट गया, तो उसके बाद भी इनके घर वालों को नहीं बताया गया कि रश्मिता लापता हो गई है। जब ऐसे केस सामने आते हैं ना, तो अपने साथ कई सवाल लेकर आते हैं। रश्मिता को असम से पेपर देने रेलवे का दिल्ली आना पड़ा। क्या असम में ये व्यवस्था नहीं है कि वहां का बच्चा वहीं पेपर दे पाए? क्योंकि एक चीज देखिए साफ है कि हमारे यहाँ ना अलग अलग स्टेट में जब ट्रैवल करते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में गया, या नॉर्थ ईस्ट वाला इधर आया, या नॉर्थ ईस्ट लोग गए, तो कहीं ना थोड़ा सा कमियां हैं। लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। ये बात सच है। अब रश्मिता होजाई के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये साफ तब हो सकता है जब आप लोग इस चीज को बढ़ाएंगे, पूरे देश में इसको मुद्दा बनाएंगे, तब ये चीज सामने आएगी, तब इस पर अथॉरिटीज बोलना शुरू करेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आवाज जब तक पूरे देश में नहीं फैलेगी, तब तक रश्मिता होजाई जैसी न जाने कितनी लड़कियां जो हर दिन शिकार होती हैं ऐसे हादसों का, कि पता ही नहीं चलता उनका, ये शायद रुक जाए। और रश्मिता होजाई सिर्फ असम की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। अगर उसके साथ तनिक भी गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सामने लाया जाना चाहिए। और अगर उसका मर्डर नहीं हुआ है, उसकी मौत सच में डूबने के कारण हुई खुद से, तो ये चीज जरूर पता लगाया जाना चाहिए कि वो ऋषिकेश कैसे पहुंची जब उसका 8 तारीख को पेपर था और वो उसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही थी। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सही जगह पर वीडियो पहुंचे और उस बेटी को इंसाफ मिल सके।